यहाँ पे जो प्लेसमेंट या फिर इंटर्नशिप वगैरह का क्या कुछ सीन है, बीटेक सीएससी एकदम जो जेन्युइन रिव्यू है वो दीजिएगा। अगर एलपीयू का देखेंगे पोस्टर्स वगैरह तो वहाँ पे क्लेम होता है 2.5 करोड़ का, 2.5 करोड़ 3 करोड़ का पैकेज। क्या रियलिटी है इस चीज़ के पीछे? आपने एक बात बोला यहाँ पे कि लेट अप्लाई करेंगे तो स्कॉलरशिप कम मिलेगा। बहुत सारे लोगों के मन में मिथ होता है कि एलपीयू कैसा है, क्या कुछ सीन है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हम हैं एलपीयू में। और हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो बीटेक सीएससी 3rd ईयर का स्टूडेंट है। आप कहाँ से हो? मैं बिहार से, मोतिहारी से हूँ। मोतिहारी से हैं और अभी बीटेक सीएससी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि मुझे एलपीयू में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स के लिए, और मैक्सिमम बच्चे जो हमारे पास जिनका क्वेरी आता है बीटेक सीएससी वाले, तो आज मैं इस वीडियो में जेन्युइन रिव्यू देने वाला हूँ कि आखिर यहाँ पे प्लेसमेंट का क्या कुछ सीन है, उसके अलावा एडमिशन कैसे मिलेगा, कैसे आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलेगा, हर एक चीज़ पर हम डिस्कशन करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो जेन्युइन रिव्यू है वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका एडमिशन यहाँ पे हुआ कैसे था, प्रोसीजर क्या था आपके एडमिशन का? यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको एलपीयू का फॉर्म फिलअप करना होगा। देन फॉर्म फिलअप करने के बाद एक पर्टिकुलर डेट आपको एलोकेट किए जाएंगे। देन उस डेट पर आपका एग्जामिनेशन होंगे। एग्जामिनेशन के बेसिस पर आपका कैटेगरी डिसाइड होगा कि किस कैटेगरी का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी का स्कॉलरशिप है। आप जितना जल्दी अप्लाई करते हैं और जितना जल्दी आप एडमिशन लेते हैं उतना आपको स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि फेजेज में आपका स्कॉलरशिप अप्लीकेबल होता है। अच्छा, ये मुझे बताओ कि सबसे पहले मतलब एडमिशन के लिए यहाँ पे एलपीयू देना होगा, एलपीयू देना होगा, स्कॉलरशिप उसी के बेस पे मिलता है? उसके ही बेसिस पर मिलेगा। अच्छा, किसी का ज्यादा अच्छा मार्क्स आया तो क्या कैटेगरी वाइज मिलता है? हाँ, कैटेगरी होता है, इसमें मल्टीपल कैटेगरी है। जैसे ए बी सी या कैटेगरी हो गए, जिसमें ए कैटेगरी है उनको ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जांपल उनको 50% मिल रहा है। बी कैटेगरी है उनको 30% मिल रहा है। सी कैटेगरी है उनको 20% मिल रहा है। और उसके बाद हो सकता है कि कुछ ऐसा कैटेगरी जिनको बिलो हो तो उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। आपने एक बात बोला यहाँ पे कि लेट अप्लाई करेंगे तो स्कॉलरशिप कम मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, थोड़ा सा बता दीजिए। रेट अप्लाई करने का, अगर कोई बच्चा जनवरी में अप्लाई करता है तो उसको जो स्कॉलरशिप मिलेगा वो फेज 1 में हो गया। फेज 1 में जो स्कॉलरशिप का कैटेगरी 1 में होगा वो हो सकता है 60% हो, उसके बाद वो फेज 2 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वह जो 60% का जो स्कॉलरशिप का वैल्यू है वो 50% हो जाएगा। तो मुझे आप बताओ आपको कितने % का लगा और आपने कब अप्लाई किया था? मैंने सबसे एंड में किया था, एंड फेज में मैंने किया था जुलाई में, और मेरा कैटेगरी ए में था जो कि 30% का स्कॉलरशिप था। तो कैटेगरी ए में वाले बच्चों को तो अभी 60% का लग रहा है। अभी 60% मिल रहा है क्योंकि वो अभी जनवरी में अप्लाई करेंगे। अच्छा, जितना मतलब जल्दी वो अप्लाई करेंगे उतना उनको अभी मार्च चल रहा है, तो अगर फर्स्ट फेज में अप्लाई कर लेता है तो ज्यादा का स्कॉलरशिप ज्यादा का मिलेगा। तो मैं तो यही कहूंगा सभी बच्चों से कि जल्दी से अप्लाई करो। अगर आपको एडमिशन लेना ही है, ठीक है, तो कम से कम अप्लाई करके रख लो। अभी हो सकता है कि कुछ बच्चे जेई वगैरह का वेट करेंगे या अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए वेट करते हैं थोड़ा सा बच्चा कि क्या होता है, देख लेते हैं पहले। और अगर अभी अप्लाई कर लेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। सो अप्लाई करके अभी आप लोग रख लीजिएगा। कैसे अप्लाई करना है? तो अप्लाई करने का बहुत सिंपल प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट भी मिलेगा। अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर उससे अप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी डिस्काउंट किया हुआ रहेगा। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फी होता है उस पर मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर डिस्प्ले पर आपको एक कूपन कोड दिख रहा है, इसको यूज कर लीजिएगा। कोड है LPULEI 925। इस कोड को जैसे ही यूज करेंगे फॉर्म के फी पर मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट लग जाएगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो प्लेसमेंट या फिर इंटर्नशिप वगैरह का क्या कुछ सीन है, बीटेक सीएससी एकदम जो जेन्युइन रिव्यू है वो दीजिएगा। प्लेसमेंट यहाँ पर हो रही है। कंपनी, मल्टीपल कंपनी आ रही है। अमेजोन से लेकर जितनी भी कंपनी है, एवरेज भी कंपनी आती है, और नॉन मतलब टेक की। क्योंकि अभी तो मतलब जेन्युइन हम बात करें सीएससी के, तो सीएससी में एआई रिवोल्यूशन भी आया है, तो इसके कारण आईटी सेक्टर में मतलब रिसेशन भी है। इसके बावजूद भी यहाँ पर प्लेसमेंट चल रही है। अगर एलपीयू का देखेंगे पोस्टर्स वगैरह तो वहाँ पे क्लेम होता है 2.5 करोड़ का, 2.5 करोड़ 3 करोड़ का पैकेज। क्या रियलिटी है इस चीज़ के पीछे? जी, हुआ जो 2.5 करोड़ का जो पैकेज है वो हुआ है। उन्होंने जो है इंडस्ट्रीज में हुआ, मतलब फॉरेन में हुआ, गए वहाँ पर उन्होंने एक्सपीरियंस लिए, उसके बाद उनको पैकेज मिला उतने के। अच्छा, मतलब इस बात में रियलिटी है। एवरेज बच्चे का, जैसे आपके साथ में पढ़ने वाले बच्चे या फिर जो आपसे सीनियर एक आध ईयर जो सीनियर है, 4th ईयर का बच्चा है,
कोई ऐसे आपने देखा है जिनका इंटर्नशिप लगा हो या फिर अभी प्लेसमेंट उनका हो चुका है? जी, मेरे साथ कितने मेरे रूममेट थे जो कि 4th ईयर में तभी मतलब पास आउट हो गए, वो पुणे या गुड़गांव ये सब एरिया में जॉब कर रहे हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी है जी, अपॉर्चुनिटी तो है। मैं तो यही कहूँगा कि भाई एक बार आप देखो, बहुत सारे लोगों के मन में मिथ होता है कि एलपीयू कैसा है, क्या कुछ सीन है। एक बार कैंपस आकर के देखो बुराई वही करते हैं जो कैंपस आते नहीं है। दूर से आप देखेंगे तो मतलब दूर का होता है ना कि मतलब हमको पता नहीं है, लोगों की बात पे हम जाकर के ट्रस्ट कर रहे हैं। कैंपस आएंगे तो मन आपका ऑटोमेटिक बदल जाएगा। इतना अच्छा कल्चर, इतना अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे आपको मिलता है, और सबसे बड़ी बात इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगा, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने मेरे साथ बात किया। आप जितने भी लोगों को एडमिशन लेना है एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई करिए। सबसे पहले वहीं से आपका प्रोसीजर स्टार्ट होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है। उसके बाद एग्जाम दीजिएगा, जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा उसके बेस पे मार्कशीट में ही आपका स्कॉलरशिप मेंशन होगा, और उसी के बेस पे जितना स्कॉलरशिप आपका लगेगा वो आपको यहाँ पे जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आएंगे तो आपके जितने भी स्कॉलरशिप लगेगा, सबसे बड़ी बात वो आपके हर एक सेमेस्टर में उतने % का डिस्काउंट होगा। और अभी 100% तक का स्कॉलरशिप अभी चल रहा है। और अगर आप अभी एडमिशन लेते हैं, कैटेगरी ए में आते हैं, तो मिनिमम 60% का मिलेगा। एक और शिक्षक सम्मान अनुदान के तहत 20% का एडिशनल स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। या फिर अगर आपके फादर या मदर कोई भी फौज के अंदर हैं, मतलब आपके पेरेंट्स में, तो उनको 20% का एडिशनल स्कॉलरशिप मिलेगा। तो जो स्कॉलरशिप एलपीयू नेस्ट के बेस पे लग रहा है उसके अलावा 20% और भी कई सारे हिडन स्कॉलरशिप होते हैं। जैसे मेरिट बेस्ड हो तो आपको मिल ही रहा है एलपीयू नेस्ट के बेस पे। कुछ बच्चे नीड बेस्ड होते हैं जिनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, तो उनको भी यहाँ पे मिनिमम 30% का स्कॉलरशिप लगता है। तो मैं तो यही कहूँगा सभी बच्चों से, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़बरदस्त है। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बिल्कुल भी लेट मत करिए। अगर आपको एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, यहाँ पे हर एक टाइप के कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। बीटेक, बीबीए, बीसीए, उसके अलावा मास्टर में जाएंगे तो एमबीए, एमसीए, इवन 150+ कोर्सेज, डिप्लोमा से लेकर के पीएचडी तक के हर एक कोर्सेज आपको मिल जाता है। और किसी में एडमिशन लेना है, हर एक कोर्स के लिए एलपीयू नेस्ट के फॉर्म को ही अप्लाई करना होता है। तो जल्दी से जाकर के अप्लाई कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक होगा, कोड वही यूज करिएगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, LPU LEI 925। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।